ये कि चित्रगुप्त जी काया से ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए और इसी लोग उत्तरी दहियावा टोला पवनाथ नगर कमता सखी मठ पूरा टाँडी और सारे लोग मिल के एक सप्ताह 10 दिन से काव्य लाना था तो ब्रह्मा जी 10,000 साल की समाधि लगाए तो उन नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं छपरा के ब्रज किशोर स्कूल के प्रांगण में, जहां चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त इंसान के हर एक पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और साथ ही इनकी पूजा वे सभी लोग भी करते हैं जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चूँकि ये लेखा जोखा का कार्य करते थे, हिसाब का कार्य करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग इनकी पूजा करते हैं उसकी लेखनी और हिसाब किताब पे भगवान चित्रगुप्त की विशेष अनुकंपा होती है अगर वो इनकी पूजा करते हैं तो। इस पूजा स्थल पे आप देख सकते हैं कि अभी पूजा जारी है। सभी जो भक्तगण हैं वो बैठ के कथाएं सुन रहे हैं भगवान चित्रगुप्त की। मैं आपको कहीं अन्य ले चलूं, अन्य पूजा स्थलों पे ले चलूं, उससे पहले मैं आपको यहाँ जो सम्मानित लोग हैं उनसे थोड़ी विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इस पूजा जो ये लोग कर रहे हैं भगवान चित्रगुप्त की, उनकी कहानी क्या है और इस पूजा से आपको मिलने वाले फल क्या हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ डॉक्टर पंकज कुमार। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग का प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ और वहाँ मैं डीन कॉलेज डेवलपमेंट भी हूँ और स्थानीय जो ब्रज किशोर किंडरगार्टन स्कूल जहाँ हम खड़े हैं और छपरा सेंट्रल स्कूल और उन दोनों का मैं सचिव भी हूँ, इन दोनों विद्यालयों का और ब्रज किशोर मेमोरियल ट्रस्ट का। और ये जो समिति है, जिस समिति के तत्वाधान में पूजा हो रही है, उसका अध्यक्ष भी मुझे आप ही लोगों ने चुना है। आप वरिष्ठ सब लोग हैं खड़े, लेकिन चूँकि मैं यहाँ रहता नहीं तो सब देख रहे कि या उसकी जिम्मेदारी आप ही सब लोगों पे, जो आप वरिष्ठ यहाँ पे हैं। जी, तो सर, चूँकि आप अध्यक्ष हैं तो मैं आप ही से इस बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो पूजा आयोजित की गई है ये कब से की जा रही है? अब इस पूजा के इतिहास ये पूजा 1993 ईस्वी से हो रही है। इस संस्था की जो पूजा है 1993 से, मुझे लगता है यहाँ शायद दूसरी बार या पहली बार यहाँ हम लोग स्थल बदल मतलब इस समिति के द्वारा 1993 से पूजा की जा रही है। इस प्रांगण में ये दूसरा वर्ष। दूसरे जब मैं अध्यक्ष हुआ हूँ तो शायद इस कारण ये लोग यहाँ लेके चले आए हैं, लेकिन इसके पहले कहीं और पूजा आयोजित हुई थी, लेकिन निर्बाध रूप से पूजा आयोजित होती रही है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इस पूजा से जुड़ी हुई जो भी कथानक है उसके बारे में बताएं? देखिए, कथानक तो सबको पता ही है कि चित्रगुप्त जी काया से, ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए और इसी कारण हमारी जाति का नामकरण, चूँकि काया से उत्पन्न हुए थे, कायस जाति नामकरण हुआ। लेकिन बेसिकली ये पूजा कायस जाति की तो है ही है, लेकिन ये उन सभी जातियों की है जो जातियाँ या जिन जातियों में लिखने पढ़ने के माध्यम से जो आजीविका अर्जित कर रहे हैं। तो जो भी कलम दवात लेखनी पर निर्भर करते हैं उन सब के लिए पूजा है और उसका ये उनको फलाफल मिलता है। तो देखा आपने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ये पूजा उन सभी के लिए विशेष है जिनकी जीविका लेखनी से चलती है, पढ़ाई लिखाई से चलती है। अब आइए आपको शहर के अन्य स्थानों पे लेकर चलते हैं और वहाँ की पूजा और में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जो कमता सखी मठिया है, ये पूजा कब से आयोजित की जा रही है? ये 1989 से शुरू की जा रही है पूजा। स्थापना की गई मूर्ति को, और वहाँ से हम लोग पूरे मोहल्ला वासी, हर कास्ट के लोग यहाँ मिल के विस्तृत पूजा करते हैं कलम देवात का। और बगल में गोधन कुटा भी होता है, गोधन भी। अच्छा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा दोनों साथ साथ एक ही जगह? इधर बगल में गोधन कुटाया है, सब पूरे मोहल्ला के लोग गोधन पूजा। हाँ, आज ही के दिन से लगन शुरू हो जाता है। गोधन कुटाने के बाद से शुभ काम सब लोग अपना शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ माता लोग गोधन बनाकर गोधन कुटाई करता है लोग। इधर गोधन भी चलते रहता है और उधर चित्रगुप्त भगवान की पूजा होते रहती है। दोनों साथ साथ एकदम। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव हुआ। आप क्या करते हैं? जी, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक। जी, ठीक है। आप ये बताएंगे कि इस जैसे हर पूजा को करने की एक कहानी है, वो क्यों किया जा रहा है? आप बताएंगे विस्तृत रूप से कि चित्रगुप्त पूजा क्यों मनाया जाता है और कब से किया जा रहा है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चित्रगुप्त भगवान से जुड़ा हुआ काफ़ी बहुत सारा रोचक प्रसंग है।
जिसमें से मैं एक काफ़ी रोचक प्रसंग है जो आपको बताता हूँ। जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की वापसी हुई और उनके राज्याभिषेक की तैयारी की जाने लगी, तो जो कुल गुरु थे उन लोगों के, उनको जी वशिष्ठ जी को मिला कार्यभार कि आपको सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देना है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन किसी कारणवश चित्रगुप्त भगवान को निमंत्रण नहीं दिया जा सका। सारे लोग आ गए, लेकिन चित्रगुप्त भगवान उस समय नहीं आए। और श्री रामचंद्र जी का मतलब देखें तो वो बोले कि चित्रगुप्त भगवान दिख नहीं रहे हैं, वो हैं कहाँ। तो सभी लोग सभी काम में व्यस्त हो गए, दिमाग पे से उन लोगों के यह काम उतर गया। चित्रगुप्त भगवान इससे रुष्ट हो गए और उन्होंने अपना काम जो उनका सृष्टि का लेखा जोखा करना था वो काम बंद कर दिए। सृष्टि में पूरा हाहाकार मच गया। पूरा भगवान चित्रगुप्त नाराज हो गए थे। जी नाराज हो गए थे। पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गया, अब क्या किया जाए। तब तक श्री रामचंद्र जी के दिमाग में फिर ये बात आई और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चित्रगुप्त भगवान को हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसी के वजह से वो नाराज हुए हैं। फिर उनको निमंत्रण भेजा गया, उनको बुलाया गया और अयोध्या में एक मंदिर है जो चित्रगुप्त भगवान की स्थापना श्री रामचंद्र जी ने स्वयं किया था। अच्छा, तभी से इस पूजा का नहीं, पूजा तो उसके काफी पहले से भी होता था, लेकिन उस वक्त सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था और किसी कारणवश इनका निमंत्रण नहीं मतलब जा सका था। अयोध्या में जो मूर्ति स्थापित है वो भगवान श्री राम जी के द्वारा किया गया। जी जी खुद किए थे वो। आप बताएंगे कि इस पूजा को आयोजित करने की कहानी क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई है? देखिए, जब ब्रह्मा जी सृष्टि को चलाना था तो ब्रह्मा जी 10,000 साल की समाधि लगाए, तो उनके काया से उत्पन्न हुए ये चित्रगुप्त सामने। तो उनका चित्र बढ़िया था और गुप्त थे, तो नाम उनका रखा चित्रगुप्त। और काया से उत्पन्न थे, इसलिए इनका जाति कायस्थ दिया गया। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जाइए, वंश बढ़ाइए और फिर वापस आकर के सारी सृष्टि की रचना की जो लोग भी है, स्वर्ग नर्क जो होता है, कौन स्वर्ग जाएगा, लेखा जोखा आप नर्क जाएगा, संभालिए। आप संभालिए। तभी से उनकी पूजा पहले उनके वंशज लोग करते थे, बाद में लेखनी के कहा गया था, जो भी लिखने पढ़ने काम करता था वो लोग भी धीरे धीरे सभी लोग पूजा करने लगे। तभी से यह पूजा शुरू हुई। अच्छा, आप इस पूजा में सहभागी हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? या आप लोग जैसे हर पूजा के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हो या हर पूजा, तो उसके आयोजन में बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग इसके लिए क्या विशेष तैयारियां शुरू करते हैं और कब से करते हैं? जैसे हम लोग उत्तरी दयाव टोला पवनाथ नगर कमता सखी मठ पूरा टाँडी और सारे लोग मिल के एक सप्ताह 10 दिन से हर आदमी को न्योता देना, बताना और चित्रगुप्त बाबा का मतलब पूजा का के लिए संपन्न बहुत धूमधाम से मनाने का हम लोग को सौभाग्य मिलता है कि हम लोग के मोहल्ले में और कमता सखी मठ पे स्थापित है। इसलिए हम लोग इसके लिए सतप्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का सब कोई का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कमता सखी मठ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी धूमधाम से पूजा और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हम लोग को मिलता है। धन्यवाद आपका भी। तो ये था कमता सखी मठिया पे जो प्रभुनाथ नगर में अवस्थित है आयोजित चित्रगुप्त पूजा। हम आपको शहर के अन्य पूजा स्थल पे भी ले चलेंगे साथ में, आप देखते रहिए फेरी आउट। अब हम आपको लेकर आए हैं छपरा में अवस्थित रामलीला मठिया के श्रीगुप्त मंदिर में। आप देख सकते हैं इस मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं, यहाँ का पूजा अभी अभी इस पूजा का समापन हुआ है, चित्रगुप्त भगवान का पूजा। तो इस पूजा का इतिहास क्या है, पूजा कब से यहाँ पे हो रहा है और इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस बारे में जानने के लिए श्री राजीव कुमार पाठक जी, माफ़ी चाहता हूँ, उनसे विशेष जानकारी लेते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, आप बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब से हुआ? यह 1900 के आसपास राम जानकी मंदिर एवं चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किया गया। इसमें चित्रवंश बंधु लोग आकर अपना पूजा अर्चना करते हैं। भैया दूज के दिन आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इन लोगों का होता है और पारितोषिक वितरण करते हैं। अच्छा, इस मंदिर में भगवान चित्रगुप्त की जो पूजा आयोजित की जाती है, इसका आयोजन शुरू कब से हुआ है? वही 1900 के आसपास। अच्छा, मंदिर के निर्माण से ही निर्माण के साथ ही पूजा का आयोजन शुरू हो गया था। अच्छा, आप कुछ चित्रगुप्त पूजा के बारे में हमें विशेष जानकारी देंगे कि ये कब से किया जा रहा है, क्यों किया जाता है, इसे करने से जो करने वाले हैं उनको क्या क्या फल मिलता है, क्या अच्छा होता है, ये सब बता। चित्रवंश बंधु लोग जो होते हैं उनके देवता हैं चित्रगुप्त। कलम दवात के देवता चित्रगुप्त होते हैं और चित्रांश बंधु उन्हीं को अपना भगवान मान के भैया दूज के दिन की पूजा करते हैं। इसीलिए पहले एक यहीं होती थी, अब 3-4 जगह और लोग अपना कर लिए, लेकिन प्राचीन और मूलतः मंदिर यही है चित्रांश बंधुओं का।
तो अभी आप देख रहे थे रामलीला मठिया में अवस्थित मंदिर, और उनके जो स्वामी हैं श्री राजीव पाठक जी, उनसे हम आपकी बात करवा रहे थे। वो इस मंदिर के इतिहास और पूजा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे रहे थे। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके इलाके में भी ऐसी कोई घटना हो या ऐसी कोई मंदिर या कोई पौराणिक ऐतिहासिक जगह हो जिसे आप दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।